भ्रम का पर्दा। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि वास्तव में सत्य क्या है? हमारे चारों ओर की दुनिया रंगों, ध्वनियों और संवेदनाओं से भरी है, फिर भी आपके दिल में एक फुसफुसाहट है जो सवाल करती है, क्या यही सब कुछ है? महान संत रमण महर्षि, जो कालातीत ज्ञान के प्रकाशस्तंभ थे, ने हमें सिखाया कि मन एक नाजुक फिर भी शक्तिशाली भ्रम का जाल बुनता है, एक स्वप्न जिसे हम वास्तविकता समझ लेते हैं। यह केवल दर्शन नहीं है, यह जागने का आह्वान है, भ्रम की परतों को हटाने और भीतर छिपे सत्य को खोजने का। आज आइए रमण के शिक्षाओं से प्रेरित एक यात्रा पर चलें, यह समझने के लिए कि मन कैसे भ्रम रचता है और अब जागने का समय क्यों है। क्या आप इस स्वप्न के परे देखने के लिए तैयार हैं? मन एक कुशल कथाकार, मन एक अद्भुत कथाकार है ना? यह ऐसी कहानियां बुनता है जो इतनी जीवंत होती हैं कि हम उनमें खो जाते हैं। कल्पना करें, आप एक भीड़भाड़ वाले बाजार में चल रहे हैं, हवा में मसालों की खुशबू, दुकानदारों की पुकार, और अचानक एक स्मृति कौंधती है, कई साल पहले का कोई सुखद या दुखद क्षण। पल भर में आप बाजार में नहीं रहते, आप उस स्मृति को फिर से जी रहे हैं। आपका दिल धड़क रहा है, आपकी भावनाएं उमड़ रही हैं। यह मन का जादू है। यह आपको वर्तमान से खींच लेता है और एक कहानी में कैद कर लेता है। रमण महर्षि ने कहा था, मन केवल विचारों का एक समूह है। विचार करना बंद करें और मन गायब हो जाता है। कितना गहन है यह! हमारे विचार धागों की तरह हैं, जो भ्रम का एक ताना बाना बुनते हैं। हम मान लेते हैं कि हम अपने विचार हैं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारे पछतावे, लेकिन क्या हम वाकई हैं? मन हमें विश्वास दिलाता है कि जो दुनिया हम देखते हैं, जो भूमिकाएं हम निभाते हैं और जो ड्रामे हम जीते हैं, वे वास्तविक हैं। लेकिन अगर वे वास्तविक न हो, अगर मन एक चित्रकार हो और दुनिया उसका कैनवास, जो हमारे विश्वासों और धारणाओं से रंगा हो। स्वयं का भ्रम। आइए और गहराई में जाएं। आप वास्तव में कौन हैं? अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं, तो आप शायद अपना नाम, अपना पेशा, या शायद खुद को माता-पिता, मित्र या साधक के रूप में वर्णन करें। लेकिन रमण मुस्कुराकर पूछेंगे, वह मैं कौन है जो इन पहचानों का दावा करता है? यही उनकी शिक्षा का मूल है, स्वयं का भ्रम। हम अपना जीवन यह मानकर जीते हैं कि हम यह शरीर, यह व्यक्तित्व, यह कहानी हैं। फिर भी रमण ने सिखाया कि सच्चा स्वयं इससे परे है। उन्होंने कहा, स्वयं न शरीर है, न मन, बल्कि वह शाश्वत चेतना है जो सब कुछ देखती है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और इसे महसूस करें। आपके भीतर एक शांत उपस्थिति है जो आपके विचारों को देख रही है, आपकी भावनाओं को महसूस कर रही है, फिर भी उनसे अछूती है। वही असली आप हैं। लेकिन मन आसानी से हार नहीं मानता। यह मैं और मेरा की अवधारणा से चिपकता है। यह कहता है, मैं सफल हूं या मैं असफल हूं। यह एक नाजुक अहंकार बनाता है, एक ताश के पत्तों का घर जो हर प्रशंसा या आलोचना से कांपता है। और हम इस भ्रम में फंसे अपना जीवन इस झूठे स्वयं की रक्षा करने, उसकी इच्छाओं का पीछा करने और उसके नुकसान से डरने में बिता देते हैं। क्या यह थकाऊ नहीं है? रमण के शब्द एक जागृति का आह्वान हैं। आप अहंकार नहीं हैं। आप स्वयं हैं, अनंत और अपरिवर्तनीय। इसे जान लें और भ्रम मिट जाएगा। दुनिया एक स्वप्न की तरह अब एक साहसिक कदम उठाए। क्या होगा अगर यह दुनिया ही एक स्वप्न हो? रमण ने अक्सर जीवन की तुलना स्वप्न से की। जब आप सोते हैं, आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो इतनी वास्तविक लगती है, पहाड़ उगते हैं, नदियां बहती हैं, और आप उसमें हंसते या रोते हैं। फिर भी जब आप जागते हैं, स्वप्न गायब हो जाता है
और आपको एहसास होता है कि वह कभी वास्तविक नहीं था। क्या यह हो सकता है कि यह जागृत जीवन भी इससे बहुत अलग न हो? कल्पना करें, एक व्यक्ति स्वप्न में खो जाता है, यह मानकर कि वह एक राजा है जो एक विशाल साम्राज्य पर शासन कर रहा है। वह मुकुट का वजन महसूस करता है, सत्ता का रोमांच और उसे खोने का डर। लेकिन जब वह जागता है, साम्राज्य गायब हो जाता है और वह हंसता है कि यह कितना वास्तविक लग रहा था। रमण हमें जीवन को इसी तरह देखने के लिए कहते हैं। सुख और दुख, जीत और हार, वे इतने ठोस, इतने महत्वपूर्ण लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वे केवल चेतना के पर्दे पर नाचने वाली परछाइयां हों? उन्होंने कहा, दुनिया दुनिया के रूप में अवास्तविक है, लेकिन स्वयं के रूप में वास्तविक है। इसका मतलब है कि दुनिया केवल मन की एक प्रक्षेपण के रूप में मौजूद है। जब मन शांत हो जाता है, दुनिया अपनी पकड़ खो देती है और जो बचता है वह है शाश्वत स्वयं, सब कुछ का स्रोत। यह दुनिया को अस्वीकार करने की बात नहीं है, बल्कि इसे वही देखने की है जो यह है, प्रकाश और छाया का एक खेल, सुंदर लेकिन क्षणिक। इच्छा और भय का जाल, हम इस भ्रम में क्यों फंसे रहते हैं? इसका जवाब दो शक्तिशाली शक्तियों में है, इच्छा और भय। मन बेचैन है, हमेशा किसी चीज का पीछा करता है, धन, प्रेम, मान्यता या किसी चीज से भागता है, असफलता, दर्द, अकेलापन। रमण ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने कहा, इच्छा मन का ईंधन है। इच्छा के बिना मन शांत हो जाता है। इसके बारे में सोचें। जब आप किसी चीज की तीव्र इच्छा करते हैं, एक नई नौकरी, एक रिश्ता या यहां तक कि आत्मज्ञान, मन एक तूफान बन जाता है। आप, क्या होगा अगर मुझे यह नहीं मिला, या क्या होगा अगर मैं इसे खो दूं, जैसे विचारों से घिर जाते हैं। और जब आपको वह मिल जाता है जो आप चाहते थे, क्या मन शांत हो जाता है? नहीं, यह एक नई इच्छा, एक नया डर ढूंढ लेता है। यह एक चक्र है, एक जाल जिसमें हम बार बार फंसते हैं। रमण की शिक्षा मुक्तिदायी है, खुशी आपका स्वभाव है। आपको इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। क्या यह सुंदर नहीं है? सारा भागना, सारा प्रयास, यह अनावश्यक है। जिस शांति की आपको तलाश है, वह पहले से ही आपके भीतर है, मन के शोर के नीचे छिपी है। लेकिन इसे पाने के लिए आपको इच्छा और भय को छोड़ना होगा, बलपूर्वक नहीं, बल्कि उनकी निरर्थकता को देखकर। जब आप समझ जाते हैं कि कोई बाहरी चीज आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती, मन शांत होने लगता है और भ्रम मिटने लगता है। जागृति का मार्ग, आत्मजांच। तो हम कैसे जागें? रमण का जवाब सरल लेकिन गहन है, आत्मजांच। उन्होंने सिखाया कि मैं कौन हूं पूछकर हम भ्रम के पर्दे को भेद सकते हैं। यह एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरी, हृदय से की जाने वाली जांच है। जब कोई विचार उठता है, पूछें, यह विचार किसे आया? जवाब है, मुझे। फिर पूछें, मैं कौन हूं? अपनी ध्यान को भीतर की ओर मोड़ते रहें, मैं के स्रोत की खोज में। शुरुआत में मन विरोध करता है। यह विचलन पैदा करता है, स्मृतियां, योजनाएं, भावनाएं। लेकिन अभ्यास के साथ कुछ चमत्कारी होता है। मन शांत होने लगता है और उस शांति में आप स्वयं को, उस शुद्ध चेतना को जो आप हैं, देखते हैं। रमण ने कहा, आत्मजांच मुक्ति का सीधा मार्ग है। यह एक तलवार की तरह है जो भ्रम को काट देती है, सत्य को प्रकट करती है। मैं एक कहानी साझा करता हूं। एक भक्त रमण के पास आया, संदेहों और डर से त्रस्त। उसने कहा, मेरा मन बेचैन है। मुझे शांति कैसे मिले? रमण ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, जाने कि बेचैन कौन है, मैं को उसके स्रोत तक खोजें। भक्त ने इस सलाह का पालन किया,
चुपचाप बैठकर मैं कौन हूं पूछते हुए। दिन ब दिन उसका मन शांत होता गया और एक दिन उसे आनंद की लहर महसूस हुई, एक अवर्णनीय शांति। वह रमण के पास लौटा और बोला, मैंने इसे देखा स्वयं को। यह हमेशा वहां था। रमण मुस्कुराए और बोले, अब इसमें बने रहो। समर्पण की शक्ति आत्मजांच ही एकमात्र मार्ग नहीं है। रमण ने समर्पण की भी बात की, जो हृदय का मार्ग है। उन्होंने कहा, अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर दें और भ्रम मिट जाएगा। समर्पण का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना या निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है यह विचार छोड़ देना कि आप करता हैं, यह विश्वास करना कि जीवन आपके माध्यम से बहता है। कल्पना करें, एक पत्ता नदी पर तैर रहा है। यह धारा के खिलाफ नहीं लड़ता या किनारे से नहीं चिपकता। यह प्रवाह के साथ चलता है, शांत। समर्पण ऐसा ही है। जब आप नियंत्रण की जरूरत छोड़ देते हैं, मन के भ्रम अपनी शक्ति खो देते हैं। आप एक गहरी उपस्थिति, एक दैवीय बुद्धिमत्ता को महसूस करने लगते हैं जो आपका मार्गदर्शन करती है। रमण ने कहा, ईश्वर आपके बाहर नहीं है, वह आपका स्वयं है। समर्पण करके आप इस सत्य के साथ एकरूप हो जाते हैं और अलगाव का स्वप्न मिट जाता है। जागृति का आनंद, जब आप जागते हैं तब क्या होता है? दुनिया गायब नहीं होती, लेकिन आपके साथ उसका संबंध बदल जाता है। आप जीवन को एक नाटक, रूपों और रंगों का नृत्य देखते हैं जो अब आपको बांधता नहीं। जो चीजें पहले दर्द देती थीं, अस्वीकृति, हानि, असफलता, वे अपनी चुभन खो देती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अहंकार नहीं बल्कि शाश्वत स्वयं हैं। रमण का जीवन इसका प्रमाण था। वे सादगी से जिए, फिर भी उनकी उपस्थिति चुंबकीय थी। हर वर्ग के लोग उनके पास आए, उनकी शांति से आकर्षित। उन्होंने न प्रसिद्धि चाही, न धन, फिर भी उनके शब्द आज भी लाखों को प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जागे हुए थे, उस भ्रम से मुक्त जो हमें जकड़ता है। उन्होंने कहा, खुशी आपका स्वभाव है। इसे चाहना गलत नहीं है। गलत है इसे बाहर खोजना, जब यह भीतर है। ये शब्द एक उपहार हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम जिस आनंद की तलाश करते हैं, वह अगली उपलब्धि या संपत्ति में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि हम कौन हैं। जब आप जागते हैं, आपको पता चलता है कि प्रेम, शांति और स्वतंत्रता दूर के लक्ष्य नहीं, बल्कि आपका स्वरूप हैं। जागने का आह्वान तो यहाँ हम हैं, एक महान जागृति के किनारे पर। मन ने अपने भ्रम बुने हैं, लेकिन आपके पास उन्हें भेदने की शक्ति है। रमण की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे स्वतंत्रता का नक्शा हैं। स्वयं से पूछें, मैं कौन हूं? इस सवाल को अपने हृदय में जलने दें। अपने डर और इच्छाओं को ईश्वर को समर्पित करें। विश्वास करें कि सत्य आपकी सांस से भी करीब है। दुनिया आपको वापस खींच सकती है, अपनी कमी और लालसा की कहानियां फुसफुसाते हुए। लेकिन आप मन की कहानियों से कहीं अधिक हैं। आप स्वयं हैं, अनंत, शाश्वत और पूर्ण। जैसा रमण ने कहा, आत्मसाक्षात्कार का एकमात्र अवरोध यह विश्वास है कि आपने साक्षात्कार नहीं किया है। इस विश्वास को छोड़ दें। सत्य के लिए जागें। आइए एक ऐसे उद्धरण के साथ समाप्त करें जो आत्मा में गूंजता है, वैसे ही रहें जैसे आप हैं। सत्य दूर नहीं है, वह हमेशा मौजूद है, आपके स्वयं के रूप में चमक रहा है। तो प्रिय मित्र, क्या आप इस आह्वान का जवाब देंगे? क्या आप जागेंगे? भ्रम मजबूत है, लेकिन सत्य और भी मजबूत है। आज पहला कदम उठाएं और अपने स्वयं के प्रकाश को आपको घर तक मार्गदर्शन करने दें।
तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।